Good morning students. Welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 89. आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़, यानी कि टिश्यूज़ के बारे में हम रिवाइज करने वाले हैं। वर्कशीट छोटी सी है लेकिन काफ़ी सारे कंसेप्ट है वो डिस्कस करने हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को हमें डिस्कस नहीं करना डीपली, हमें उनको छूना है, टच करना और भाग जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है आज की इस वर्कशीट में। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 89, subject science, date 22nd of Feb 2021, and we are going to revise about the tissues. Tissues क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। पहली चीज, सेल्स का ग्रुप होता है। कौन सी सेल का ग्रुप होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन, यानी कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं टिश्यूज। ओके, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, यानी कि एक टाइप का टिश्यू है वो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है और ये ग्रुप होता है सेल्स का। ओके, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। जब सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम वर्क होगा, तब इनका एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे टिश्यूज। ओके, अब टिश्यूज की बात करें, प्लांट टिश्यूज की, ब्रॉडली ये टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसमें एपेक्स या एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि एपिकल को आप एपेक्स भी बोल सकते हो, इंटरकैलरी भी बोल सकते हो। इंटरकैलरी हो गया सेकंड टाइप और थर्ड हो गया लेटरल। और जो परमानेंट टिश्यूज है वो दो टाइप के होंगे। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। चलिए इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये कौन से हैं। प्लांट टिश्यूज हैं, these are broadly of two types, meristematic tissues, okay, they divide and grow throughout the plant life में ये divide होते हैं और grow करते हैं throughout the plant life में। okay, meristematic होते हैं, हिंदी बोलते हैं विभाजोतक, यानी कि ये विभाजित होते रहते हैं, divide होते रहते हैं। okay, और सेकंड होते हैं permanent tissues। जो meristematic tissues है, these are again of three types, apical, एपिकल का मेन फंक्शन होता है दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ है इनके कारण बढ़ती है। इंटरकैलरी जो होते हैं ये नोड्स या फिर जो लीव्स है उसमें होते हैं, तो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ब्रांच और लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये लेंथ को बढ़ाते हैं और ये ब्रांचेस और जो लीव्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद लेटरल जो टिश्यूज हैं दे आर हेल्पफुल इन द जो गर्थ ऑफ द स्टेम, यानी कि जो स्टेम है उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। ओके, तो ये हैं लेंथ को बढ़ाते हैं, ये जो ब्रांचेज है लीव्स है उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये हो गए थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। परमानेंट टिश्यूज, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, अपनी जो एबिलिटी है डिवाइड करने की उसको लूज कर देते हैं, तब क्या होता है? टेक अपॉन स्पेसिफिक फंक्शन है वो करना शुरू कर देते हैं एंड दे बिकम परमानेंट। ओके, यानी परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं? व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, अपनी उस एबिलिटी को खो देते हैं तो वो एक ही टाइप का फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और उसे हम बोलते हैं फिर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज है देयर आर द टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब ये जो इतना सब कुछ अब डिस्कस करें, ये हम वर्कशीट नंबर 44, 43, 45, 46 उसके आसपास हमने डिस्कस किया। वो वर्कशीट भी आप देख सकते हो, ताकि आपको डिटेल में अगर यहाँ समझ में नहीं आया, पहले नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिवाइज करना है, ऑलरेडी हम राइट बहुत कुछ कर चुके हैं। सो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया इन द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट्स दी गई, वन लेबल्ड असर्शन स्टेटमेंट है और सेकंड जो है रीजन आर दिया गया एंड आर। ओके, टू दिए गए। हमें आंसर देने कैसे? ए बी सी डी हमें सेलेक्ट करना है। ए कब देंगे? जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों करेक्ट हों और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा आंसर अ रहेगा। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम बी पे जाएंगे। सी ऑप्शन रहेगा इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, और डी रहेगा इफ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो पहले देखिए असर्शन, ऑन कटिंग द रूट टिप्स ऑफ एन ऑनियन बल्ब द रूट स्टॉप्ड ग्रोविंग। यहाँ पे दिया गया कि अगर हम रूट टिप्स को कट कर दें ऑनियन बल्ब की तो उसकी रूट्स है स्टॉप्ड ग्रोविंग, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया एपिकल मेरिस्टेम इन द रूट टिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द रूट लेंथ, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसे ही काट देंगे तो भाई बढ़ेगा नहीं पौधा,
ओके, तो ये भी ट्रू है। सो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा अ, ओके, ए रहेगा। सेकंड दिया गया स्टेटमेंट में असर्शन को देखिए, कॉलनकाइमा टिश्यू इन एक्वाटिक प्लांट्स हैज लार्ज एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स रीजन। लार्ज एयर स्पेस तो कॉलनकाइमा में होता है, नहीं भाई, ये पेरेन्काइमा में होता है, तो ये यहाँ पर हमारा रोंग होता है। आर दिया गया, आर यहाँ पर है, द लार्ज एयर गैप्स अमोंग द सेल प्रोवाइड द बॉयंसी टू द प्लांट्स फॉर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी रहेगा, अ इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए एंड डी। उसके बाद थर्ड जो हमारा है असर्शन दिया गया, स्केलेनकाइमा टिश्यूज आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ, ये बहुत हार्ड होते हैं स्केलेनकाइमा टिश्यूज, बिल्कुल सही कहा। एंड सेल वॉल्स ऑफ स्केलेनकाइमा टिश्यूज आर मेड ऑफ सीमेंट लाइक एक मटेरियल होता है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं, उससे बना होता है, ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अ, यानी कि बोथ आर एंड ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे हमारे ए फर्स्ट का अ रहेगा, सेकंड जो है उसका डी रहेगा और थर्ड है उसका अ रहेगा। ये हमारे आंसर हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के। अब हम फोर्थ और फिफ्थ को देख लेते हैं क्या कहा गया। फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेंशन देयर फंक्शन। हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें 3 काइंड्स ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनके पोजीशन को दिखाना है और उनके फंक्शन बताने। तो यहाँ पे देखिए कि ये दिस वन इज द एपिकल और द अपेक्स मेरिस्टेम है, यहाँ पे हम शो करेंगे क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, तो ये टॉप में होंगे यहाँ पर, और इंटरकैलरी जो बिल्कुल इनसाइड होते हैं, और लेटरल जो टिश्यूज होते हैं ये बाहर जो स्टेम होता है वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे हम इनको शो करेंगे कि इजी सा डायग्राम आपको दिया गया जिसको आपको ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें इनके फंक्शन बताने। एपिकल जो टिश्यूज होते हैं, दिस इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, इंटरस्केलरी डेवलप द लीव्स एंड ट्विग्स को डेवलप करते हैं, और लेटरल जो यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यूज हैं, दीज इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम, ये स्टेम की मोटाई को बढ़ाते हैं। तो तीनों के काम हो गए। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट हैव, हमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज के नाम बताने। लार्ज गैप्स तो ये पेरेन्काइमा में होते हैं, वेरी लिटिल गैप्स कॉलनकाइमा में होते हैं, नो गैप्स स्केलेनकाइमा में होते हैं। तो ये हमारी थी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, वैसे इजी रहने वाली है। इजी रहे या मुश्किल रहे, इतना इजी नहीं लग रहा है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी ये वर्कशीट। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।